और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि दुनिया इस समय बदल रही है और जो जंग का मैदान है वो भी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले एक समय में हुआ करता था, क्योंकि अब लड़ाइयां सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार में लड़ी जा रही हैं। और इस बदलते युद्ध समीकरण में अगर हम देखें तो भारत भी किसी से पीछे नहीं है। जी हां, भारत ने अब अपनी सैन्य ताकत को एक नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जहां लक्ष्य सिर्फ ताकत दिखाना नहीं बल्कि दुश्मन की हर रक्षा प्रणाली को बेअसर कर देना है। और इसका नाम है हाइपरसोनिक, यानी ऐसी रफ्तार जिसे पकड़ना तो बहुत दूर, ट्रैक करना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। जी हां, डीआरडीओ ने जानकारी दी है कि भारत बहुत जल्द हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा। जानेंगे इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम। तो भारत का यह हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम, जहां तेज गति हासिल करने का लक्ष्य भारत का है, युद्धों की जो बदलती रणनीति है उस पर सीधे तौर पर भारत की ये पैनी नजर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम जो है वो भारत की तरफ से इस समय तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही डीआरडीओ प्रमुख की तरफ से जानकारी दी गई है। समीर वी कामत ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है कि भारत किस तरीके से अपनी ताकत को और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो उससे भी जो हमारा देश है वो बहुत जल्द इससे भी लैस होगा। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से जो रफ्तार है वो दोगुनी होती हुई नजर आएगी। एंटीशिप मिसाइल पर भी काम जो है भारत की तरफ से लगातार जारी है और दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही ग्लाइड मिसाइल का पहला परीक्षण जो है वो बहुत जल्द ही मुमकिन है, बहुत जल्द ही पहला परीक्षण इसको लेकर के किया जाएगा। इसके साथ ही एंटीशिप मिसाइल जो है वो भी भारत विकसित कर रहा है, उस पर भी लगातार तेजी के साथ काम इस समय किया जा रहा है। ब्रह्मोस की तुलना में और ज्यादा तेज होगी ये मिसाइल। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अग्नि 6 की अगर हम बात करें तो अग्नि 6 किस तरीके से तबाही मचाएगी उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अग्नि 6 मिसाइल कार्यक्रम के लिए भी भारत की तरफ से लगातार तेज तैयारियां इस समय की जा रही हैं और अब सिर्फ इंतजार है सरकार से हरी झंडी मिलने का। और जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलेगी तो ये काम शुरू कर दिया जाएगा। अग्नि सीरीज की ये आधुनिक मिसाइल होगी जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो वो है 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी क्षमता होगी। ये इतनी दूर जाकर के वार कर सकती है और एक साथ कई परमाणु कार्यक्रम जो हथियार है उसे ले जाने में ये मिसाइल पूरी तरह से सक्षम, और साथ ही एक साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे लक्ष्यों को निशाना बनाने में भी ये अग्नि 6 पूरी तरह से सक्षम है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विशाल, भारत की अगर जब हम बात करते हैं तो भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि निर्णायक जवाब देने की क्षमता भी इस समय तैयार कर रहा है। एक तरफ हाइपरसोनिक का हथियार तो दूसरी तरफ अग्नि 6 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल ताकत। रुचिका, देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि भारत पूरी तरह से डिफेंस करने के लिए तैयार है, अब मैं इसको उल्टा कहना चाहूंगा कि भारत पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से अटैक करने के लिए तैयार है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये हमेशा कहावत कही जाती है बॉक्सिंग के अंदर, और लड़ाई में भी ये बहुत कारगर साबित होती है। तो जब हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, पहले हम ये समझ लें कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। हम माक 5 की स्पीड ये बरकरार रखेगी, बट माक 5 की स्पीड का मतलब क्या है, यानी कि ध्वनि से 5 गुना ज्यादा, साउंड ऑफ स्पीड से 5 गुना ज्यादा, यानी कि 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जाएगी। ये एवरेज स्पीड है, ये 10 माक तक भी जा सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से इस तरह से अलग है क्योंकि ये मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बहुत जबरदस्त है। ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है, अपनी दिशा बदल सकती है, जबकि जो आम क्रूज मिसाइल होती है वो आग के तौर पे चलती है। आग जो है सेमी सर्कुलर उसका वो रहता है, ट्रैक रहता है जो रडार में पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये जो हमारी मिसाइल है हाइपरसोनिक है, तो शॉर्ट रेंज हमने पहले टेस्ट कर लिया, अब लॉन्ग रेंज हमने टेस्ट कर लिया। 1500 किलोमीटर तक ये बिल्कुल सटीक वार कर सकती है, यानी कि हम अपने मरीन लिमिट्स के अंदर रहते हुए, हमारी सी लिमिट्स के अंदर रहते हुए बाहर से आते हुए किसी भी जहाज पर अटैक कर सकती है। आपने बात करी अग्नि 6 की, तो अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, तो एशिया का पूरा कॉन्टिनेंट हम कवर करेंगे, अमेरिका तक ये मार करने वाली मिसाइल प्रोग्राम है।
तो इस तरह से भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया है। ऑपरेशन जी। सिंदूर में हमने देखा किस तरह से हमें टू फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना है, और अब हम सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहेंगे। अभी जो हमने ये टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज एयरशिप मिसाइल हाइपरसोनिक, वो सिर्फ कुछ देशों के पास है जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। इसके साथ ही एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत की अगर जब हम बात करें तो भारत इस समय एंटी शिप मिसाइल भी विकसित कर रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है विशाल? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, हमने शॉर्ट रेंज हमने टेस्ट कर लिया है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक शॉर्ट रेंज मिसाइलें भारतीय नौसेना में शामिल हो सकती है। लेकिन आपने बात की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक ना सिर्फ नेवी के लिए बल्कि जी। एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के वेरिएंट्स भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले 2027 के एंड तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेवी इसको पूरी तरह से टेस्ट करेगी, अप्रूव करेगी, और फिर ये शामिल हो जाएगा सबसे पहले नेवी जी। में, देन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।